आज हम एक पाठ्य योजना बनाएंगे। सबसे पहले पाठ्य योजना में विद्यालय का नाम रहता है। विद्यालय का नाम में उस विद्यालय का नाम लिखते हैं जिसमें हम प्रशिक्षण करने गए हैं। उसके बाद विषय लिखते हैं। विषय में यहाँ पे विज्ञान है, जैसे उप विषय में भौतिक विज्ञान। जैसे विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों आता है। जिसका जो मेथड सब्जेक्ट रहता है उसके अनुसार पाठ्य योजना बनाते हैं। उसके बाद दिनांक, यानी कि किस दिन हम पढ़ाने गए हैं उस दिनांक को लिखेंगे। उसके बाद चक्र, यहाँ पे ये टॉपिक कक्षा 10 का है। उसके बाद अवधि लिखेंगे, यानी कितने मिनट का हमारा चक्र पीरियड होता है। उसके बाद प्रकरण में उस टॉपिक को लिखेंगे जो हम पढ़ाने गए हैं। उसके बाद सामान्य उद्देश्य में सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ लिखते हैं, जैसे विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न कराना, विद्यार्थियों में तार्किक कल्पना शक्ति, सृजनात्मक चिंतन को विकसित कराना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य वो होते हैं जो टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद लिखेंगे आगे शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि चौक, डस्टर, श्यामपट्ट या अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री जो हम पढ़ाने जाते हैं हमारे शिक्षण में सहायता करे। उसके बाद पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी लेंस के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। कुछ ना कुछ तो विद्यार्थी उस टॉपिक के बारे में जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे। प्रस्तावना प्रश्न जेड आकार का होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन से जब उसका उत्तर दे तो उसी उत्तर से फिर एक और क्वेश्चन बने और लास्ट में जाके वो समस्या उत्पन्न करे, तब विद्यार्थियों को उस समस्या के बारे में बताएंगे। उसके बाद उद्देश्य कथन में होगा विद्यार्थियों, आज अब आप और हम मिलकर लेंस के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब आएंगे उस टॉपिक पे जो हमें पढ़ाना है। जैसे लेंस के बारे में हम स्पष्टीकरण देंगे। उसके बाद छात्र कथन में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और इस किस विधि से पढ़ा रहे हैं इसको, तो व्याख्यान विधि से, तो इसमें व्याख्यान विधि पढ़ा देंगे। और श्यामपट्ट कार्य में जो श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड पे जो कार्य करते हैं उसे यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट शिक्षण बिंदु पे आएंगे लेंस के प्रकार। यहाँ पे लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इसमें भी छात्र कथन में छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इसमें भी जो शिक्षण विधि यूज करेंगे, व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण विधि, उदाहरण विधि, जो विधि यूज करेंगे इसमें लिख देंगे। फिर श्यामपट्ट कार्य में जैसे यहाँ उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, तो ये ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है कि लेंस के मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र, फोकस तथा फोकस दूरी तीनों के बारे में स्पष्टीकरण दे देंगे। फिर छात्र कथन में भी लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इसमें ये व्याख्यान विधि का यूज हुआ है तो व्याख्यान विधि लिख देंगे। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य में जैसे अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं और फोकस को F द्वारा सूचित किया जाता है। अब लास्ट में बोधात्मक प्रश्न लिखेंगे। बोधात्मक प्रश्न जो हम पीछे पढ़ाए हैं उसमें से हो सकता है। कक्षा कार्य कक्षा में बनाने के लिए देंगे और गृह कार्य लेंस के प्रकार के बारे में लिखिए। उसके बाद प्रशिक्षु शिक्षक का हस्ताक्षर हो जाएगा और उसके बाद शिक्षक का हस्ताक्षर हो जाएगा।